बातें पते की प्यारे दर्शकों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आत्महत्या महापाप क्यों। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि शरीर हमारा, आत्मा हमारी, मन हमारा और नियत हमारी, हम जिए या ना जिए इसका फैसला हम ही को करना है। तो फिर ये आत्महत्या महापाप क्यों। और आपको ये भी हैरानी हो रही होगी कि मैं ये वीडियोस क्यों बना रही हूँ। आज से 6 महीने पहले मेरी मुलाकात अपर्णा से हुई। अपर्णा देसाई जो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में थी, और उससे पहले यकीन मानिए कि मुझे पता भी नहीं था कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट क्या होते हैं, और इनके बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब अपर्णा देसाई से मेरी मुलाकात हुई तो पता नहीं वो क्यों मुझे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। मेरी 2 बातें करने से उसको ऐसा लगा कि जैसे मैं उसको हीलिंग प्रोवाइड कर रही हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता था कि किसी को हील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, मैं चाहती हूँ कि सबको इस चीज का ज्ञान हो। जो मुझे पता है वो मैं यहाँ पे छोड़ के जाऊं, अपने साथ वहां पर ना लेके जाऊं, क्योंकि वहां पे तो ज्ञान ही ज्ञान है। अज्ञानता कहाँ है? मृत्यु लोक में। अज्ञानता कहाँ है? इन जीवों में जो कलयुग में पैदा हुए हैं। अज्ञानता कहाँ है? इस पृथ्वी पर जो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। वैसे मुझे कर्मास पर वीडियो बनानी चाहिए थी, और मैं पहले चाहती थी कि मैं कर्मास पे वीडियो बनाने से पहले आत्महत्या पे वीडियो बनाऊं, ताकि आपको पता चले कि जिस शरीर को आप अपना शरीर समझ रहे हैं, जिस आत्मा को आप अपनी आत्मा समझ रहे हैं, वो आपकी नहीं है। वो एक धरोहर है जो उसकी है, उस ईश्वर की है। वो रोशनी, वो श्वास, वो सांस, ये शरीर, सब कुछ उस ईश्वर का है, चाहे आप मानो या ना मानो। इसीलिए आपको कोई अधिकार नहीं है कि उसकी व्यवस्था में कोई भी आप विघ्न डालें। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप कुछ ऐसा स्टेप लें जिससे उसकी सारी की कराई मेहनत पानी में बह जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं 3 तरह से आपको बताऊंगी कि आत्महत्या क्यों नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे मार्क्स बहुत कम आए। तो बेटा, स्टडी बहुत जरूरी नहीं है हमारी लाइफ में। बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी नहीं की, लेकिन फिर भी वो अच्छा सरवाइव कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो हाई फाई सोसाइटीज में नहीं पले बढ़े, जो हाई फाई स्कूलों में नहीं गए, जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं पाई, लेकिन फिर भी वो आज अच्छी पोजीशंस पर हैं। इसीलिए मेरा ये मानना है कि आप में काबिलियत होनी चाहिए। आप अपने घर को, आप अपने आप को समाज में कैसे सरवाइव कर सकते हो, ये काबिलियत आप में होनी चाहिए। कोई पढ़ाई लिखाई या हायर एजुकेशन आपको कुछ नहीं बनाती। बहुत से लोग हैं जो हाथों में डिग्रियां लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं, और बहुत से लोग हैं जो अनपढ़ होने के बावजूद भी लाखों कमा रहे हैं। इसलिए जितनी बेसिक स्टडी जरूरी है वो आप करिए। मैं ये नहीं कह रही कि स्टडी करनी ही नहीं है, बेसिक चीजें जाननी हमें बहुत जरूरी है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी देखनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। अगर कॉलेज ही नहीं गए तो नॉलेज कहाँ से आएगी। सो वो आप में वो चीज बन ही नहीं पाएगी। इसीलिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना बहुत जरूरी है। लेकिन स्टडी के लिए जान देना, नंबर कम आ गए हैं उसके लिए फांसी लगा लेना, हम पढ़ नहीं पा रहे उसके लिए अपने आप को हर्ट करना, या अपने पेरेंट्स को टॉर्चर करना कि आपके पास पैसे नहीं है, मैं हायर स्टडी नहीं कर सकता, मतलब ये सब चीजें जरूरी नहीं है। अगर आपका 1 या 2 साल वेस्ट भी हो गए हैं तो आपका रोना या फांसी लगाना कोई जरूरी नहीं है। देखिए, जैसे जिंदगी में बहुत से पड़ाव आते हैं, वैसे ही एक पड़ाव स्टडी का भी है। हमें पढ़ना है, हमें उससे सीखना है, और हमें आगे बढ़ना है। कुछ लोग प्यार के लिए अपनी जान दे देते हैं, जबकि वो भी हमारी जिंदगी का एक पार्ट है, हमारी पूर्ण जिंदगी नहीं है। अपर्णा देसाई ने ऐसा ही किया। उसने अपने प्यार के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन आपको नहीं पता कि उसको कितने जन्म तक, जो काम एक जन्म में हो जाना चाहिए था, कितने जन्म तक उसको भटकना पड़ा। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि युवा पीढ़ी जो गलत डायरेक्शन में जा रही है, जो गलत सोच रख रही है, वो प्यार के लिए ट्रेनों के नीचे आ रही है,
पढ़ाई के लिए फांसी लगा रही है और कुछ नाम मिलने पर अपने घर वालों का ही खून कर रही है। उनको रोकने के लिए ही मेरा मकसद है कि मैं ये वीडियो बनाऊं। मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, कोई प्रवचन नहीं करती। हाँ, जो मैंने देखा है, समझा है, जाना है और जहां मुझे लगता है कि अंकुश लगना चाहिए उसी पे मैं अंकुश लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए कहानी पे आते हैं। अपर्णा देसाई 6 महीने पहले मुझसे मिली। उसे मुझसे ऐसी हीलिंग प्रोवाइड हुई कि वो मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे देखकर क्यों रो रही है, या फिर मुझे लगा कि शायद वो मुझ में अपनी बहन या कोई दोस्त देख रही है। लेकिन उसको पूछने के बाद लगा कि उसे लगा कि मुझे अपना सारा दर्द आपके सामने निकालना है। अब क्यों निकालना है मुझे खुद नहीं पता था। मैं हीलिंग किसी को प्रोवाइड कर सकती हूँ ये भी मुझे नहीं पता था। लेकिन वो काफी मेरी बातों से हील हो रही थी, काफी खुश हो रही थी और रोती ही जा रही थी। खुश इन द सेंस कि उसको एहसास हो रहा था कि उसने कुछ गलत किया है। अब किस बात पे क्या बात चली मुझे भी नहीं याद, लेकिन हाँ उसने अपनी सारी कहानी सुनाई। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि जो युवा पीढ़ी समझ लेती है कि हमारे मार्क्स कम आ गए हैं, हमारी तो जिंदगी खत्म हो गई है, हम क्लास में फेल हो गए हैं, हमें तो मर जाना चाहिए, या हमारा प्यार सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो हमें ट्रेन के नीचे आ जाना चाहिए। जबकि ना स्टडी जरूरी है जिंदगी में, ना प्यार जरूरी है। हाँ, आपके कर्मा जरूरी हैं। आप कैसे काम करते हो, जिन्होंने आपको जन्म दिया है आप उनके लिए क्या कर रहे हो, जिसने आपको पृथ्वी पर भेजा है आप उसके लिए क्या कर रहे हो, आप अपने जीवन के लिए क्या कर रहे हो। क्या जो ज्ञान आपको है आप दूसरों को बांट रहे हो कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हो कि अगर मैंने आपको ज्ञान भी देना है तो उसके लिए भी फीस लगती है। नहीं, आपके पास जो कुछ है वो ईश्वर का है, जो कुछ है वो भगवान का। इसे प्रवचन मत समझिएगा, ये एक नॉलेज है, इसे गेन कीजिए। क्योंकि हर कोई काम पैसों के लिए करता है, लेकिन जिस दिन किसी को ये समझ आ जाएगा कि पैसों के बिना भी काम किए जाते हैं, उस दिन हर किसी की जिंदगी बदल जाएगी। इसीलिए युवा पीढ़ी को समझाने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से 2 लड़कियों और 1 लड़के को सिर्फ मार्क्स के पीछे कि मेरे नंबर कम आ गए हैं, मैं फेल हो गया हूँ, सिर्फ इसके पीछे फांसी लगते हुए देखा है। और वो मेरे नेबर्स में ही थे। इसीलिए तब भी मेरे को दर्द हुआ था और अब भी मेरे मन में वो है। फिर एक शख्स जो सिर्फ नशे के लिए कि मेरे को नशे के लिए मेरे पेरेंट्स ने पैसे नहीं दिए, फांसी लगा लेता है और अपने पीछे 2 बिलखते हुए बच्चे छोड़ जाता है और अपनी 25 साल की युवा बीवी छोड़ जाता है। उन बेचारों का क्या कसूर है? चलो, माँ बाप के लिए तो तुमने नहीं सोचा, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी नहीं सोचा, सिर्फ एक नशे के लिए। ठीक है, जबकि नशा भी हमारी जिंदगी में जरूरी नहीं है। हमें तो खुद को साबित करना है। हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं? खुद को साबित करने के लिए, अपने कर्मों को भुगतान करने के लिए। अगर आप आत्महत्या कर रहे हो तो आप एक जन्म के कर्म को 100 जन्मों तक खींच रहे हो। जो दर्द से गुजरता है वही शिखर की चोटी पे चढ़ता है, और जो आत्महत्या जैसा महापाप करता है वो एक जन्म नहीं 100 जन्म तक लटकता है। यही मैं बताने जा रही हूँ आपको। अपर्णा देसाई ने पिछले जन्म में इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसका प्यार किसी ऐसे लड़के के साथ था जो उसकी कास्ट के साथ मैच नहीं करता था। कास्ट इशू हो गया। उसने क्या किया कि उसकी शादी जिसके साथ हो रही थी वो उसका डिस्टाइन पार्टनर था, लेकिन उसने उसके साथ शादी नहीं की, जहर खा लिया। जिसके साथ क्या हुआ, ना तो वो उसकी बन पाई, साथ में उसने पेरेंट्स को हर्ट किया, ना वो प्रेमी की बन पाई। सो अपर्णा देसाई ने सारा भगवान का किया हुआ चक्कर ही घुमा दिया। तो फिर खुद तो मर गई। अब यही कर्मास कैसे पूरे होने हैं? अब अगले जन्म में तो हो नहीं जाएंगे, वो तो सब जिंदा हैं जिनके साथ इसने कर्मों का भुगतान करना है। और इसको क्या करना पड़ा, इसको कितने जन्म लेने पड़े। कभी किसी जून में पढ़ना पड़ा, कभी किसी जून में पढ़ना पड़ा, कभी किसी जून में पढ़ना पड़ा, ताकि वो दोबारा व्यवस्था भगवान करे, फिर वही लोग मनुष्य
योनि में आए, फिर वही लोग उसके सर्कल में आए, फिर वही लोग उसे मिले, लेकिन उसके मिलने के बाद भी क्या वो उससे मिल पाई? नहीं। फिर क्या हो गया कि जब वो मनुष्य योनि में आई, उसको फिर से वही पति मिला, क्योंकि उसके साथ उसके कर्मास थे और उसे उसके भुगतान करने थे। जब तक वो अपने कर्मास क्लियर नहीं करेगी, जब तक वो अपना कर्मा साइकिल कंप्लीट नहीं करेगी, तब तक वो प्रेमी के पास नहीं जा सकती। और ऐसे ही प्रेमिका भी है, जब तक वो अपने कार्मिक साइकिल कवर नहीं करेगा, जब तक वो अपने कर्मास का भुगतान नहीं करेगा, तब तक वो अपर्णा देसाई के पास नहीं आ सकता। कितने जन्म जिनका तो उसे ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य योनि से मनुष्य योनि तक तो उसको ज्ञान है। वो किसी से भी पूछ सकती है कि मेरा पुनर्जन्म में किसके साथ रिश्ता था, किसके साथ कनेक्शन था, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, साइंस और किसी भी वे के साथ आप पूछ सकते हैं कि आपका किसी के साथ क्या कनेक्शन था। लेकिन आपके जो जन्म बीच में गए हैं, आपने कौन सा जन्म योनि में लिया है, वो उसका आपको ज्ञान नहीं है। लेकिन उसने भुगतान किया, क्योंकि ये व्यवस्था इतनी जल्दी नहीं हो पाती। कब वो कोई बूढ़ा होगा, कब वो कोई मरेगा, कब वो कोई दोबारा पृथ्वी पर पैदा होगा, फिर वो सारे लोग एक ही सर्कल में आएंगे, फिर आपका सर्कल कंप्लीट होगा, फिर जाकर आप मुक्त होंगे। लेकिन मुक्ति तो फिर भी नहीं मिली। 3 जन्मों के ज्ञान के बावजूद अपर्णा देसाई अमन के साथ नहीं मिल सकी, क्योंकि उसने भगवान की बनाई हुई सारी व्यवस्था को खराब कर दिया। उसने अपने कर्मों का भुगतान नहीं किया, इसीलिए उसको अब एक जन्म नहीं, जाने कितने जन्म तक भटकना होगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो अगला जन्म लेगी और अगला जन्म अपर्णा देसाई अमन के साथ मिल पाएगी। ये भी कोई श्योर नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अगले जन्म में अपर्णा देसाई मनुष्य योनि में आए या ना आए, उसको फिर कितने जन्म लगेंगे। इसीलिए मैंने सही कहा है कि जो दर्द से गुजरते हैं वही शिखर की चोटी पे चढ़ते हैं, और जो आत्महत्या करते हैं वो 100 जन्म तक लटकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो एक जन्म में काम पूरा हो जाना है, उनका 100 जन्मों में भी पूरा नहीं होता। भगवान की व्यवस्था खराब करने के कारण उनके सारे कर्म अस्त व्यस्त हो जाते हैं और फिर भगवान को फिर दोबारा सेटअप करना पड़ता है। ठीक सोचिए कि जिसने सारी व्यवस्था करके भेजा है, आपने आत्महत्या करके उसकी सारी व्यवस्था को खराब कर दिया है, वो आपको कितना गुस्सा करेगा, कितना टॉर्चर करेगा और कितने जन्मों तक आपको इस पृथ्वी पर सड़ना पड़ेगा। उसकी वजह से नहीं, ईश्वर की वजह से नहीं, अपने कर्मों की वजह से। और इसीलिए हमारे जीवन में कर्मों का ही सबसे बड़ा योगदान है। कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि जो कर्म नहीं करता, जो धर्म में नहीं रहता, जो ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता, वो मनुष्य नहीं है। इसीलिए अगर मनुष्य योनि में आए हो तो आपको कर्म करना ही होगा। अगर मनुष्य योनि पाई है तो आपको उसके दुख या सुख भोगने ही होंगे, फिर चाहे आप भगवान हो तो चाहे इंसान। मैं कुछ आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। जो आपके चहेते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर जो आप नहीं रही, अगर उनके पेरेंट्स ने या उनको लाने वाली उस कड़ी ने योगदान ना दिया होता तो क्या वो हमारे बीच में होते? ये देखिए, ये है इन्फिनिटी साइन। ठीक है, मैं पास से दिखाती हूँ। ये कड़ी बनती जाती है, ये भगवान की बनाई हुई सारी व्यवस्था है जिसे हमने सर्कल के रूप में पूरा करना है। ये देखिए, सपोज कीजिए कि ये अमिताभ बच्चन है। अगर उनके पेरेंट्स ने या उनके फोर फादर्स ने कुछ ऐसा किया होता कि अमिताभ बच्चन पैदा ही ना होता, तो कितनी व्यवस्था खराब हो जाती। अब खुद देखिए, ऐसे ही यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को पैदा होना था, लेकिन उसकी कड़ी भी आपने तोड़ दी। वो कैसे पैदा होता? लता मंगेशकर को पैदा होना था, उसकी कड़ी भी आपने, मतलब कोई भी एक कड़ी भी जब टूट जाती है
ये देख, ये सारा सर्कल भगवान का बनाया हुआ है कि आपको इस सर्कल से गुजरना है, तभी आपको अक्षय कुमार मिलेगा, अमिताभ बच्चन मिलेगा, सचिन तेंदुलकर मिलेगा, लता मंगेशकर मिलेगी, जो कि अब नहीं है। ये सारा भगवान का सर्कल बनाया हुआ है। जब आप एक भी कड़ी इसमें से निकाल देते हो तो वो सारा सर्कल खत्म हो जाता है। ये 100 जन्मों का सर्कल समझ लो। जैसे कहते हैं ना 84 लाख योनि है, ये 84 लाख योनि का सर्कल समझ लो। एक भी जब सर्कल की कुंडी खराब हो जाती है, किसी ने भी आत्महत्या कर ली, तो वो सारा सर्कल खराब हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसीलिए हमें भगवान की बनाई हुई किसी व्यवस्था को खराब नहीं करना, हमने किसी कुंडी को नहीं तोड़ना। जिस तरह से जो चेन चलती आ रही है, जो सर्कल घूम रहा है, हमें उसको घूमने देना है, चाहे हमें कितना भी दुख बर्दाश्त क्यों ना करना पड़े। अब हम एक जन्म में अगर अपने कर्मास को पूरे कर लेंगे, एक जन्म में हम तड़प लेंगे, एक जन्म में हम ऐसा कुछ डिसाइड कर लेंगे कि चलो जो भगवान ने हमें दिया है हमें उसी में खुश रहना है, तो आपको 100 जन्मों तक लटकना नहीं पड़ेगा। चुटकुले आते हैं, चलो इस जन्म में नहीं किया अगले जन्म में कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? अगले जन्म में नहीं होगा, वो 100 जन्मों तक भुगतान भुगतना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर मनुष्य की योनि मिलेगी, वो भी तब जब आपके कर्म अच्छे होंगे तब। आपको इस आत्महत्या जैसे महापाप से दूर रहना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये शरीर आपका नहीं है। जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया है ये उनका शरीर है, ये आत्मा आपकी नहीं है। जिस ईश्वर ने आपको भेजा है ये आत्मा उसकी है, और ये सोच विचार भी आपके नहीं है, क्योंकि इन सोच विचारों को आपको शुद्ध करना है ताकि आप सबको खुश रख सके। हाँ, अगर अपने लिए जीना नहीं चाहते, अगर आपको लगता है कि मेरा जीवन खत्म हो गया है, तो आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे लोगों का भला हो। किसी अनाथ आश्रम में जाकर सेवा कीजिए, किसी फौज में भर्ती हो जाइए, या फिर कुछ ऐसा काम करिए जिससे लोगों की भलाई हो। आप अपना जीवन खत्म मत कीजिए। इस जीवन का खत्म करना घोर पाप है। अगर आप आत्महत्या करना ही चाहते हैं तो आप मैं को मारकर इंसान को जीवित कीजिए और सत्कर्मों में खुद को लगा दीजिए। तो देखिए, आपकी आत्महत्या यानी कि मैं को मारना, शरीर को नहीं मारना, मैं को मारना, कि मैं कौन हूँ ये भूल जाइए, मैं हूँ ये भूल जाइए, मैंने ये करना था ये भूल जाइए। हाँ, ये याद रखिए कि मेरा जीवन किसी अच्छे कर्म के लिए हुआ है और मुझे उस कर्म की तरफ बढ़ना है। तो बस अपनी जीवन यात्रा को समाप्त करने से पहले ये विचार कीजिए कि क्या मैं अपने जीवन को किसी के काम ला सकता हूँ या ला सकती हूँ? क्या मैं किसी की सेवा कर सकती हूँ? क्या मैं किसी को जीवन दे सकती हूँ? बस जिस दिन आप ये सोच लेंगे उस दिन आप मैं को मारकर दूसरों को जीवित कर देंगे। अब ये मत सोचिएगा कि मेरी जिंदगी थी, मैंने खुद जीना था, मैं दूसरों के लिए क्यों करूं। आपकी जिंदगी तो आप खत्म करने वाले हो ना। आपने तो डिसाइड कर लिया है कि आपने आत्महत्या ही करनी है, तो फिर आप ये क्यों सोच रहे हो कि मैं अपनी जिंदगी खत्म करके दूसरों को। आपने आत्महत्या कर ली है, मन के विचारों की आत्महत्या की है, मन से आत्महत्या की है। मैंने नहीं जीना, मैं मत जिए, लेकिन ये शरीर जिए दूसरों की सेवा के लिए, ये विचार जिए दूसरों को सही रास्ता दिखाने के लिए, ये मन जिए खुद को इंसान बनाने के लिए। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।